बहुत तारीफ सुनी थी छोटी बहू की कि मेरी छोटी बहू आ रही है, सर्व गुण संपन्न है। मैं भी तो देखूं कि कितनी अच्छी सर्व गुण संपन्न है माँ जी की छोटी बहू। सुबह हो गई है और माँ जी की छोटी बहू अभी तक उठी नहीं है। मैं भी तो आज देखूं कि कितने बजे किचन में जाती है। और वैसे भी खाना तो मैंने बना लिया है। ये माँ जी की छोटी बहू पता नहीं कब से किचन में खाना बनाना चालू करेगी। मैं भी तो देखूं। चलो इससे पहले माँ जी को थोड़ा नमक मिर्ची लगाया जाए। वाह बहू, चाय तो बहुत टेस्टी बनाई है तूने। थैंक यू माँ जी। थैंक यू क्यों बोल रही है माँ जी को? अरे बड़ी बहू पीछे क्यों खड़ी है? हाँ माँ जी। पहले तो तुम्हें पूरे घर को अकेला ही संभालना पड़ता था बहू, लेकिन देखो अब तो तुम्हारी छोटी देवरानी आ गई है जो तुम्हारे हर कामों में हाथ बटाएगी। अब तो तुम्हें घर संभालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अरे माँ जी, घर संभालने में पहले मुझे क्या परेशानी होती थी? और क्या है ना माँ जी, मुझे तो घर संभालने में कभी भी परेशानी आई ही नहीं। लेकिन हाँ माँ जी, हो सकता है कि आपकी छोटी बहू को घर संभालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अरे शायद क्या माँ जी, आजकल की लड़कियों को तो ना कुछ घर का काम आता है और ना ही उसे घर के कामों को करने की आदत होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता माँ जी कि आपकी छोटी बहू मेरे साथ मिलकर के घर के कामों में मदद करेगी। दीदी ऐसी बात नहीं है दीदी, मुझे तो शुरू से ही घर सजाने और घर के तरह तरह के खाना बनाना शुरू से ही आदत था। इसीलिए तो दीदी मैं अपनी माँ से घर के सारे काम अच्छे से सीखी हूँ। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं दीदी कि हाँ आजकल के जमाने की मैं हूँ तो थोड़ा मेरा अलग ही विचार है, लेकिन मुझे पूरे घर के काम बहुत अच्छे से करने आते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दीदी, मैं आपके साथ मिलकर के घर को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल सही बोला बहू। बड़ी बहू पता है बहू, मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल छांट करके अपनी छोटे बेटे के लिए ये रिंकी को मैं पसंद करके लाई हूँ। और वैसे भी बहू, अगर रिंकी को कभी काम में कोई परेशानी होगी तो तू तो सिखाने के लिए है ही उसके पीछे पीछे। बाकी तो चिंता मत कर बहू, तो मैं लाखों में ढूंढ कर लाई हूँ बहू। माँ जी अभी लाखों में एक है कि क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा ना माँ जी। फिलहाल तो मैं सबके लिए खाना बनाई हूँ, चलिए वही खा लेते हैं। दीदी हाँ छोटी, मैं भी आप लोग के लिए मीठे में हलवा बना करके लाई हूँ। रवि जी बोल रहे थे कि हलवा आपको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए हलवा बनाई हूँ दीदी। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा किया। हलवा तो हम लोग सबको बहुत पसंद है बहू। और वैसे भी बहू, हलवा खाए हुए तो हम लोग को बहुत दिन हो गए थे। अच्छा किया तुमने आज बना लिया। माँ जी आपको हलवा खाने का इतना मन हो रहा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बना देती आपके लिए हलवा। अरे बहू मैंने सोचा कि तू तो पहले से ही बहुत परेशान है, दिन भर तो कामों में लगी रहती है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बोला। अब ये रिंकी बहू आ गई है तो इसी से मैं बोल करके हलवा बनवा लूंगी, है ना रिंकी बहू? जी माँ जी। अरे चलो चलो बहू पहले खाना खा लेते हैं, मेरे से तो अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मुझे तो और जोरों की भूख लग गई है बहू, ये हलवा के नाम सुनते ही। माँ हलवा तो बहुत टेस्टी बना है। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं नहीं जान रही थी कि छोटी बहू के हाथ में इतना स्वाद है। हाँ माँ, आज तो किसी ने भाभी के भी खाना से अच्छा स्वाद बनाया है। बस बस रहने दीजिए देवर जी, मेरे हाथ के हलवा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के हलवा के सामने मेरे हलवा के सामने उनका हलवा फेल है। और ये छोटी मुझसे तो अच्छा हलवा बना ही नहीं सकती है। अरे बड़ी बहू, रवि बिल्कुल सही बोल रहा है। आज तो रिंकी बहू के हलवा के सामने तुम्हारा हलवा बिल्कुल फेल है। अरे बहू पहले तो मुझे लगता था कि तुमसे अच्छा हलवा कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता है, लेकिन सच में बहू आज तो मेरी ये रिंकी बहू तो तुम्हें पीछे ही कर दी। आज से जब भी घर में हलवा बनेगा रिंकी बहू के हाथ से ही बनेगा हलवा। आज से हलवा बनाने के लिए तुम्हारी छुट्टी बहू। ऐसा करना बहू, किचन में और भी पड़ा होगा हलवा, जाना लेकर आ जा। अरे क्या हुआ बहू? माँ जी मेरे से हलवा का पतीला जमीन पर गिर गया। अरे तुमने ये क्या कर दिया बड़ी बहू, तुमने सारी हलवा नीचे गिरा दी। अरे जाने दो ना भाग्यवान, हाथ से फिसल कर गिर गया होगा। सॉरी माँ जी, वो मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई। मैं पक्का कल आपके लिए हलवा बना दूंगी। चलो मैंने बहुत ही अच्छा किया, आज कैसे तो मुझे 5 बजे ही नींद खुल गई। नहा हुआ भी ली, पूजा भी कर ली। माँ जी को ना चाय बना कर दे देती हूँ, माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। शायद माँ जी को गर्मा गर्म कड़क चाय पसंद होगी, अदरक और इलायची डालकर, वैसा ही मैं बना लेती हूँ। माँ जी दरवाजा खोलिए ना। अरे तू बहू इस समय? माँ जी मैं आपके लिए चाय बनाई हूँ, इसलिए मैं आपको उठाने आ गई। चलिए ना हॉल में चाय पी लीजिए ना माँ जी। अरे बहू तुम्हें इतना सुबह उठने की क्या जरूरत थी? माँ जी मुझे शुरू से ही आदत है, मैं अपनी माँ के घर में रहती थी ना तो हम लोग सुबह सुबह ही उठ जाते थे।
मैंने तो सुबह सुबह उठ करके झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दी, तो मैंने सोचा कि इस समय आपको उठने की समय हो गई है, इसलिए मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली। और वैसे भी माँ जी, मेरी माँ और पापा को तो सुबह सुबह उठ करके चाय पीने की आदत है, इसलिए तो मैं रोज अपने घर में सुबह सुबह उठ करके झाड़ू लगा करके माँ और पापा के लिए चाय बना करके ले आती थी। मेरी माँ और पापा बहुत खुश हो जाते थे चाय पीकर, तो इसीलिए माँ जी मैंने सोचा कि मेरी माँ और पापा के जैसे आपको भी सुबह सुबह चाय पीने की आदत होगी, इसलिए मैंने बना दिया माँ जी। अगर आपको चाय पीने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद मैं फिर से आपके लिए बना दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तूने बहुत अच्छा किया कि तू मेरे लिए सुबह सुबह चाय बना दी। वैसे बहू मुझे सुबह सुबह चाय पीने की बहुत पहले आदत थी, लेकिन बड़ी बहू पूरे घर का काम निपटा कर देर रात तक सोती थी, तो सुबह उसे 7 बजे नींद खुलती थी, तो 7 बजे उठ करके पूरे घर का काम करने लगती थी, तो उसी समय मेरी बड़ी बहू चाय नाश्ता सब बना दिया करती थी, इसीलिए मेरी सुबह की चाय पीने की आदत छूट गई थी। और वैसे भी बहू मैं खुद भी चाय बनाकर पी सकती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बहू को पसंद नहीं है मुझे किचन में जाना, या तो मैं कोई भी घर का काम करूँ उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं करती नहीं हूँ कुछ। लेकिन अच्छा किया कि तुमने फिर से वही पुराना दिन लौटा दिया। चलो चाय बना दी है तो दोनों सास बहू बैठ करके चाय पीते हैं। पर माँ जी पापा जी नहीं पियेंगे? अरे बहू वो सुबह सुबह उठ करके जॉगिंग करेंगे, उसके बाद ही वो चाय पानी पियेंगे। चलो चलो चाय ठंडी हो रही होगी। इतना सुबह सुबह हॉल से कैसी आवाज आ रही है? आप लोग 5 बजे क्या कर रहे हैं? अरे छोटी, सुबह सुबह माँ जी को उठाना तुम्हें जरूरी था क्या? उनका सुबह सुबह का नींद खराब कर दी? अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, छोटी बहू ने मेरी नींद नहीं खराब की है, मैं तो हर रोज 5 बजे उठकर नहा धो करके पूजा पाठ कर लेती हूँ। और देखो ना, ये छोटी बहू को मेरी तरह ही 5 बजे उठने की आदत है, इसने तो सुबह उठ करके पूरे घर की सफाई भी कर दी और मेरे लिए चाय भी बना कर ले आई। आज तो मैंने कितने दिनों बाद सुबह की चाय पी है बहू, मुझे तो मजा ही आ गया। अब ये छोटी बहू आ गई है तो अब मैं हर रोज सुबह की चाय इसके साथ बैठ करके पीऊंगी और ढेरों गप्पे करूंगी। अरे माँ जी, आपको जब सुबह इतनी जल्दी चाय पीने की आदत ही थी तो आप मुझे बोल देती, मैं सुबह सुबह आपके लिए चाय बना देती ना। अरे नहीं बड़ी बहू, मुझे पता है कि तू रात में कितनी देर रात तक काम करती है, देर रात तक तो तू जा करके सोती है, तो तुम्हें नींद भी तो पूरी लेनी चाहिए ना। और मैंने यह भी सुना कि छोटी बहू को तो मेरे जैसे ही सुबह 5 बजे ही नींद खुल जाती है, तो तू तो मेरी टेंशन जरा सा भी नहीं ले। ये छोटी बहू आ गई है ना, ये छोटी बहू रोज मेरे लिए चाय बना दिया करेगी। वैसे छोटी बहू चाय तो तू बहुत ही टेस्टी बनाई है, बिल्कुल मेरे जैसी, कड़क और इलायची अदरक वाली। अभी छोटी महारानी आ गई है ना, सच में इसकी तो तारीफ का पुल खत्म हो ही नहीं रहा है, दिन भर माँ जी तारीफ करते रहती है, और माँ जी ही नहीं सब लोग तारीफ करते रहते हैं। मैं क्या पहले काम नहीं किया करती थी? यही होता है कि बड़ी कितना भी काम करे, लेकिन जब छोटी घर में आती है ना, एक सास ही नहीं सब लोग, पूरे घर के लोग छोटी बहू के आगे पीछे मंडराने लगते हैं। मैं उतना दिन से काम कर रही थी तो मैं नहीं दिखी सबके नजर में, और ये देवर जी अपनी पत्नी के खाने का इतना तारीफें कर रहे हैं ना कि कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। जब से मैं आई थी इस घर में तब से इनको भाभी मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए, भाभी मेरे लिए नूडल्स बना दीजिए, भाभी मेरे लिए मैगी बना दीजिए, भाभी आपसे अच्छा खाना तो कोई बनाता ही नहीं है। और आज ये देख लो, जब से इनकी पत्नी आई है, पत्नी के आगे पीछे लट्टू हो रहे हैं। मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सीमा, क्या हुआ? अरे यार तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या होगा, जाइए ना, अपनी छोटी बहू को तारीफ कीजिए ना। अरे यार तू क्या बोल रही है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आज हम लोग सोएंगे तो अलार्म 5 बजे लगा करके सोएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आज सुबह जल्दी उठना है। 5 बजे की अलार्म? लेकिन इतना जल्दी सुबह तो तू उठती नहीं थी, और वैसे भी इतना जल्दी सुबह उठ करके क्या करेगी? कहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालती हूँ। और वैसे भी आज मैं रील देख रही थी, रील में देखी कि एक वीडियो सामने आया, उसमें बोलता है कि सुबह सुबह उठना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उम्र बीतने के साथ मेरा शरीर खराब ना हो जाए, तो सुबह उठूंगी, थोड़ा वॉकिंग करूंगी, मेरा शरीर फिट रहे, बस इसीलिए सुबह उठने के लिए सोच रही हूँ। अरे सीमा, मुझे नहीं लगता है कि तुम 5 बजे उठ पाएगी। अरे 7 बजे उठने के लिए तू 6:30 का अलार्म लगाती है, जो तो तुम 6:30 में उठती नहीं है, उठती है 7 बजे। मुझे नहीं लगता है कि तू 5 बजे उठ पाएगी। हो गए फिर से चालू, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप लोग ही सब कुछ कर पाएंगे। मैं जा रही हूँ सोने। अब मैं भी छोटी से पहले उठ करके घर का साफ सफाई करके और छोटी से पहले माँ जी के लिए चाय बनाकर ले जाऊंगी। चलो आज तो मैं 4 बजे ही उठ गई, ये छोटी तो 5 बजे उठती थी ना, 1 घंटा पहले ही मैं उठ गई हूँ,
और वैसे भी झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया, पूजा भी कर लिया। अबे माँ जी के लिए चाय बना करके उनको कमरे में दे देती हूँ। अरे ये क्या, अभी तक तो माँ जी सोकर उठी ही नहीं है। अब इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इनकी छोटी बहू से पहले उठकर घर के सारे काम कर दी और उनके लिए मैं चाय भी बना कर ले आई हूँ। एक काम करती हूँ, माँ जी को मैं ही जगा देती हूँ। और वैसे भी माँ जी को तो अभी उठना ही है। और कल तो छोटी को मैं तो देखी थी माँ जी के उठने के 1 घंटा बाद चाय बना करके ले गई थी। लेकिन मैं तो माँ जी के उठने के साथ ही चाय पिला दूंगी। उनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बहू, कुछ हो गया क्या? माँ जी सुबह हो गई है, ये लीजिए आपकी फेवरेट चाय। चाय? अरे बहू, इतना सुबह सुबह कौन चाय पीता है, और वो भी एकदम नींद से जागते हुए। अरे बहू, अभी जागने का कोई टाइम हुआ है? ऐसा कर बहू, तू चाय रख दे, मैं बाद में उठकर पी लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपके लिए इतना सुबह सुबह उठ करके चाय बनाई है। और वैसे भी आपको तो सुबह सुबह चाय पसंद है ना माँ जी, तो मैंने तो आज सुबह 5 बजे ही चाय बना दी आपके लिए, आपकी छोटी बहू से पहले। चलिए जल्दी से पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी चाय। अरे बहू देखिए माँ जी, अब अरे वरे कुछ नहीं, चुपचाप से पीजिए चाय। पीजिए, अच्छी लगी ना माँ जी? बस हो गया माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ये क्या था, न सुबह उठ करके कुल्ला की, न मुंह धोई, न पानी पी, डायरेक्ट बहू ने चाय पिला दी। अरे दीदी आप, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है किचन से। दीदी क्या क्या आपने बना लिया? ओ छोटी, माँ जी का वो फेवरेट हलवा बनाई हूँ और आलू मटर की सब्जी बनाई हूँ, पूरियां तली हूँ। दीदी इतना जल्दी खाना बना लिया आपने? अरे हाँ हाँ छोटी, मैंने सोचा बहुत दिन से तुम्हारे हाथ का सब खाना खा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपने हाथ से सबको बना करके खाना खिलाऊं। चलिए अच्छा है दीदी, आज मैं आपके हाथ का खाना का स्वाद लूंगी। हाँ छोटी, तुम जाओ सबको टेबल पर बैठाओ, मैं लेकर के आती हूँ खाना। आज तो मेरी ही तारीफ होने वाली है, आज ही छोटी की तो छुट्टी। सब खाना खा लिए, जरा सा मेरी तारीफ भी नहीं किए कि मैं कैसा खाना बनाई हूँ। अरे माँ जी, आपको बताना चाहिए था ना कि पैर में दर्द है, गोली खाने की क्या जरूरत थी माँ जी? अब अगले बार से माँ जी आपको दर्द की दवा नहीं लेनी पड़ेगी, जब भी दर्द होगी ना तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपके पैरों की मसाज कर दूंगी अच्छे से। हाँ बहू, पहले से बहुत आराम मिल रहा है मुझे। तो आपको बोलना चाहिए था ना माँ जी, आप बिना बोले दवाई लेने लगते हैं, हर चीज के लिए दवाई सही नहीं है माँ जी। अरे हाँ बहू, अब बोल दिया करूंगी। अरे छोटी तुम, माँ जी के पैर में क्या कर रही है? दीदी माँ जी के घुटने में दर्द हो रहा था, तो मैं घुटने का थोड़ा मसाज कर दे रही हूँ माँ जी को। अरे हाँ बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। देखो ना, छोटी बहू आकर के मसाज ऐसा की ना कि लग ही नहीं रहा कि अब दर्द है। लेकिन सच में छोटी बहू, तूने मेरे घुटने को ऐसा मसाज की ना कि अब तो लग ही नहीं रहा कि मेरे घुटने में दर्द है। माँ जी, आपके पैर के घुटने में दर्द हो रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपके घुटने में मालिश कर देती। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू मेरे पास थी, वो घुटनों की मालिश कर दी है। अरे बहू, मेरे घुटनों को मालिश तू करे चाहे छोटी बहू करे, दोनों तो बात बराबर है ना बहू। अब तो मेरे घुटने का दर्द भी हो गया कम। बहू अब छोड़ दो, अब मैं थोड़ा लेटूंगी। ठीक है माँ जी। अच्छा, माँ जी हॉल में बैठे हुए हैं, ऐसा करती हूँ गर्मा गर्म तेल पका करके उनको पैर के घुटनों में मालिश कर देती हूँ। कल बहुत तारीफ कर रहे थे ना माँ जी, मेरी छोटी बहू ने पैर के घुटने में ऐसी मालिश की कि मेरा दर्द ही कम हो गया। लेकिन जब मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म तेल से उनको घुटनों में मालिश करूंगी ना, तब माँ जी को पता चलेगा कि असली मालिश क्या होती है। अरे अरे छोड़ो, कौन है? मेरे पैर को क्यों पकड़ रही है बहू? अरे माँ जी मैं हूँ, आपकी आज्ञाकारी बहू, आपकी बड़ी बहू माँ जी, आपकी पैरों की मालिश कर रही हूँ। मैंने सोचा माँ जी कि आपके पैरों में दर्द हो रही होगी, इसलिए मालिश करने आ गई। अच्छा लग रहा है ना माँ जी? अरे बहू तू अभी मेरे घुटनों में मालिश मत कर, अरे छोड़ना। नहीं माँ जी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, आप तो हमेशा अपनी छोटी बहू को अपनी सेवा करने के लिए मौका देते हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँ सेवा आपकी माँ जी? आप तो मुझे कभी अपनी सेवा की मौका देते ही नहीं है, लेकिन आज तो माँ जी मैं तो आपकी सेवा जमकर करूंगी। मुझे मालिश करने दीजिए ना माँ जी, प्लीज। अरे बहू, अरे अरे क्या माँ जी, कोई बहाना नहीं, आज तो मैं आपके पैर की मालिश करूंगी ही करूंगी। अरे दीदी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे छोटी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पैर की मालिश कर रही हूँ माँ जी का। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? अरे दीदी आप माँ जी के घुटने की मालिश कर रहे हैं, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन दीदी 5 मिनट पहले
क्या? हाँ दीदी, माँ जी आपने बताया क्यों नहीं? मैं अभी आपके पैरों में मेहंदी लगाई हूँ। अरे बहू बताती तब ना, जब ये मुझे बोलने की मौका देती। ये तो अचानक से आई और मेरे पैरों की मालिश करना शुरू कर दी। मैंने तो इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। तो इसका मतलब आप इतना देरी से मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे माँ जी? तो और नहीं तो क्या। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुझे मेरी पैरों की मसाज करने की क्या जरूरत पड़ी। ये मेहंदी के कारण पूरे फर्श में मेहंदी ही मेहंदी लग गया। अब ये फर्श की मेहंदी पता नहीं कितने दिन में छूटेगी, और साड़ी में वैसे ही लगा दी। सॉरी माँ जी। अरे ये बड़ी बहू कर क्या रही है छोटी बहू के दरवाजे के पास? जरा मैं भी तो देखूं। माँ जी चाय पीकर देखिए ना, कैसी बनी है? अरे बहू, छोटी बहू अभी तक उठी नहीं है, क्या बात है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो तो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज क्यों नहीं उठी बहू? अरे माँ जी, ये तो कुछ दिन के चोचले होते हैं, नए नए आते हैं, अपने चोचला दिखाते हैं कि मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। वही आपकी छोटी बहू दिखा रही होगी। आपको लगता है माँ जी कि आजकल की लड़कियाँ सुबह इतना जल्दी उठ करके घर के सब काम करके और सास को चाय बना करके देगी? उसे जितना दिन दिखावा करना था उतना दिन उठ करके चाय नाश्ता खाना और झाड़ू पोछा लगा करके दिखा दिया उसने। अब तो हर रोज महारानियों की तरह ही देर से उठेगी। जैसी आपकी बड़ी बहू है ना माँ जी, वैसे तो आपकी छोटी बहू हो ही नहीं सकती है। अच्छा तो ये बात है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता है। लगता है छोटी बहू की तबीयत खराब है। मैं एक काम करती हूँ कि मैं उसके कमरे में जाकर जगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी। अरे नहीं बहू, मुझे जाने दे। अरे बहू, ये छोटी बहू के दरवाजे के बाहर से लॉक किसने किया? तभी मैं सोचूं कि यह छोटी बहू बाहर क्यों नहीं आई। कौन दरवाजा लगा दिया है? प्लीज दरवाजा खोलिए ना। अरे खोल रही हूँ बहू, खोल रही हूँ। पता नहीं माँ जी, बाहर से किसने मेरे दरवाजा को लॉक कर दिया। मैं कितनी देर से आवाज लगा रही थी। अच्छा हुआ माँ जी आपने मेरा दरवाजा खोल दिया। मुझे तो लगा कि आपके बेटे लगा करके चले गए दरवाजा। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। देवर जी ने दरवाजा लगा कर गए हैं क्या छोटी? मुझे तो गजब लग रही है। कहीं तुम्हें काम से बचने के लिए तो दरवाजा नहीं ना लगा दिया उन्होंने? नहीं नहीं दीदी, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे छोटी, मैं तो मजाक कर रही थी। हो सकता है मेरा बेटा गोलू ने लगाया होगा। वो ना कई बार ऐसा कर देता है, बहुत छोटा है ना अभी। अच्छा अच्छा दीदी। अच्छा माँ जी, मुझे नाश्ता बनाना है तो मैं चलती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी जा रही हूँ किचन में। ठीक है बहू जा। अब मुझे समझ में आ गया, ये बड़ी बहू ना जलन से ऐसा की है। अब मुझे बड़ी बहू के सामने छोटी बहू की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी तारीफ सुन करके बड़ी बहू पता नहीं छोटी बहू के साथ क्या कर दे। अब ये बात है कि किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे ही संभालनी होगी बात को।